आज हम वर्तनी की अशुद्धियों के अंतर्गत प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे। कल हमने चर्चा किया था वर्ड संबंधी अशुद्धियां। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां क्या है? पहले तो जान लीजिए प्रत्यय किसे कहते हैं। जो मूल शब्द के लास्ट में शब्दांश लगते हैं उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। व्याकरण की अज्ञानता के कारण अर्थात अज्ञानता के कारण प्रत्यय लगाने पर भी प्रायः लोग अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। जैसे शुद्ध शब्द है दरिद्रता, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी है दारिद्रता, दारिद्रता, ठीक है। तो शुद्ध प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां दरिद्रता, दारिद्रता, तो क्या यहाँ द है, यहाँ आपने दा कर दिया। धैर्य, तो यहाँ तो प्रत्यय समझ में नहीं है, प्रत्यय तो लास्ट में होता है ना, तो यहाँ तो शुरू की बात कर रहा है, तो ये तो उतना आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये है कि ये चीज समझ में आएगी। धैर्य, धैर्य क्या है? धैर्य शुद्ध शब्द है और इसमें आपने प्रत्यय लगा दिया, ता लगा दिया, ठीक है, ता लगा दिया, ये गलती है। ता आपको नहीं लगाना है। तो कुछ लोग मूल शब्द में प्रत्यय लगा देते हैं जिससे वह शुद्ध शब्द होते हुए भी अशुद्ध हो जाता है। धैर्य को धैर्य ही रहने दीजिए, इसमें ता प्रत्यय मत लगाइए, तो ये प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। साम्य, इसको साम्य ही रहने दीजिए, इसमें ता प्रत्यय मत लगाइए। शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, अब इसमें देखिए शताब्दी छोटी की मात्रा है, अब इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ये लास्ट है ना, सत धन आपदी, ये लास्ट, ये प्रत्यय में आबदी क्या है? सत धन आबदी, यानी छोटी की मात्रा बड़ी की नहीं लगाना है। व्यावसायिक, व्यावसायिक, तो इसमें क्या है? व्यवसायिक, व्यव नहीं, व्यव नहीं करना, व्याव ही रहने दीजिए। सामाजिक क्या है? सामाजिक आप कर रहे हैं। चातुर्य, इसमें ता नहीं लगाना है, चातुर्य ही रहने दीजिए। नीचता, आप नीचता ही रहने दीजिए, ये मूल शब्द है, इसमें ई मत लगाइए प्रत्यय। बात समझ में आ गई? ये नीचताई नहीं, नीचता ही रहने दीजिए। तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हम प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं जबरदस्ती, तो उसी को हम प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। अब प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, आइए संधि संबंधी भी अशुद्धियां आपको बता देते हैं। दो शब्दों के योग से बने शब्दों को हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना, परंतु ठीक प्रकार के संधि शब्द के ज्ञान न होने के कारण हम संधि संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। इसलिए संधि का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए। अब शुद्ध शब्द तरु छाया, तरु धन छाया, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं? तरु छाया, नहीं, ये गलत है। तरु धन छाया, अब तरु धन छाया में संधि के जो नियम है उसमें आप देखेंगे तब जाके ये तरु छाया बनता है। अंतःकरण, ये विसर्ग संधि का है ना, अंतःकरण आप लिखेंगे अंतरकरण, ये गलत है। ये अंतः धन करण, तो उसमें विसर्ग में संधि में नियम होता है कि अगर किसी वर्ड के पहले विसर्ग आता है तो क्या होगा, ठीक है। वयोवृद्ध, वय धन वृद्ध, वय वृद्ध नहीं होगा, वयोवृद्ध होगा। प्रतिछाया, प्रतिधन छाया, प्रतिछाया नहीं होगा, प्रतिधन छाया होता है तब जाकर प्रतिछाया बनता है। समधन मत, सन्मत नहीं, सम्मत बनेगा।
हिमधन आच्छादित, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको संधि पढ़ाया गया है इसकी पिछले कक्षा में, तो संधि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां कम से कम 5 और संधि संबंधी अशुद्धियां कम से कम 5, कुल मिलाकर के 10 आपको अशुद्धियां आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, जिससे पता चले कि आपको प्रत्यय संबंधी और संधि संबंधी अशुद्धियां समझ में आ गई है। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।